ये कहानी है उस ज्योति की जो अंधेरे में न केवल एक दीपक बनकर जलती हैं, बल्कि प्रेम की एक ऐसी अग्नि बनकर उभरती हैं जो हृदय को रोशन कर देती हैं। ये कथा है उस साधक की जिसने संसार को मात्र देखा नहीं, बल्कि हर जीव, हर प्राणी में श्री कृष्ण के दर्शन की। भगवान की उनके बोल में शहद जैसी मिठास है, नजरों में अपार करुणा है, उनकी मुस्कान में वो जादुई आकर्षक है जो मन को सीधे वृंदावन ले जाती है। हम भक्त परिजनों, उनकी परिस्थिति ऐसी है कि हवा में एक ठहराव सा आ जाता है, मानो सारी सृष्टि एक पल को रुककर सुनने लगती है। उनके पास बैठकर दुखी दुख मिट जाते हैं, अहंकारी का अहंकार झुक जाता है, खोजी आत्मा को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। उनके पास कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, फिर भी उनके पास वो सब कुछ है जो मानव जीवन को समर्थक बनाता है। उनकी एक मुस्कान ही वही शक्ति है जो किसी के भीतर की उदासी को पल भर में उजाले में बदल देती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान किसी माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। उनकी आवाज़ में वो कंपन है जो वृंदावन की बांसुरी में गूंजता है, कोमल, मधुर और प्रेम से सरा। ये कथा है अनिरुद्ध कुमार पांडे की, जिन्हें संसार अब श्री प्रेमानंद गोविंद शरणम जी महाराज के नाम से जानता है। प्रेमानंद जी की कहानी शुरू से श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का जन्म सन 1949 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरोल ब्लॉक में हुआ था। कुछ संशय बरकरार है। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म अनिरुद्ध के पिता श्री शंभुनाथ पांडे धार्मिक प्रवक्ता थे। उनकी मां श्रीमती रमा देवी भक्ति में डूबी रहती थी। परिवार में संन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी श्री सन्यासी थे। शायद यही वजह थी कि अनिरुद्ध के मन में बचपन से ही भगवान के प्रति गहरी आस्था जगने लगी। 5 साल की छोटी सी उम्र में अनिरुद्ध भजन कीर्तन में रुचि लेने लगे। वो गांव के मंदिरों में बैठकर घंटों रामायण, श्री भगवत गीता की कथाएं सुनते। इतनी छोटी उम्र में गीता का अध्ययन करना कोई साधारण बात नहीं थी। परिवार नन्हे बच्चे की अध्यात्मिक रुचि को देखकर हैरान थे। अनिरुद्ध अक्सर सत्संग में बैठकर सोचते कि जब घर के लोग एक दिन चले जाएंगे तो मेरा इस दुनिया में कौन होगा। उनके मन में एक जवाब आता कि मेरे तो सिर्फ भगवान हैं। ये विचार उनके जीवन का आधार बन गए। अनिरुद्ध का मन संसार में अलग था। जहाँ बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, वहाँ अनिरुद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान के बारे में सोचते थे। उनकी माँ बताती कि वो रात को चुपके से उठकर मंदिर की मूर्तियों से बात करते हैं, मानो जैसे भगवान उनके सखा हो। गाँव वाले भी कहने लगे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसके मन में कुछ और चल रहा है। मात्र 13 वर्ष की आयु में अनिरुद्ध के मन संसार से विरुक्त हो चुका था। 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्कूल की किताबों से अधिक उन्हें गीता और रामायण के उपदेश आकर्षक करने लगे थे। उनके हृदय में एक ही भाव था, भगवान ही सब कुछ है। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा मेरा मन करता है कि मैं घर छोड़कर भगवान की खोज में निकल जाऊँ। माँ ने हंसकर बात टालने की कोशिश की। कहा, अरे बेटा, भगवान भागकर थोड़ी ही मिलते हैं, भजन करो सब ठीक हो जाएगा। किंतु अनिरुद्ध का संकल्प अटल था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं अम्मा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। माँ को लगा कि यह सत्संग का श्रेणी प्रभाव है जो शीघ्र ही मिट जाएगा, पर अनिरुद्ध के मन में तो प्रभु प्राप्ति की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। एक रात जब गांव में गहरी निद्रा में था, तड़के 3 बजे उनके हृदय में एक ऐसी व्याकुलता जगी कि अब बस भगवान के ही चरणों में जाना है। बिना किसी को बताए, बिना धन या योजना के वो घर से निकल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक ज्वाला थी कि प्रभु के पाने की, और यही से उनकी सन्यासी यात्रा शुरू हुई, जो त्याग, दृढ़ता और भक्ति की अनुपम कथा बन गई। अनिरुद्ध की पहली तपोस्थली बनी काशी यानी कि वाराणसी। यह शहर संतों और साधकों का घर है, जहाँ गंगा की लहर और मंदिरों की घंटियां हर किसी को भक्ति में डुबो देती हैं। अनिरुद्ध की दिनचर्या सख्त थी। सुबह गंगा में स्नान, तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान और फिर भिक्षा मांगना। वो केवल 10-15 मिनट ही भिक्षा मांगते। अगर कोई देता तो ठीक है, वरना गंगाजल पीकर भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। कई बार अनिरुद्ध दिन रात बिना खाए पिए यूं ही भगवान का भजन करते करते अगर कोई रोटी खाता दिखता तो वह मन ही मन में सोचती कि यह कितना भाग्यशाली है, किसी रोटी मिल रही है। इन कठिनाइयों में भी उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वो कहते हैं कि जब भगवान मेरे साथ हैं तो भूख प्यास क्या मायने रखती हैं। उनका एकांतवासी स्वभाव उन्हें भीड़ से दूर रखता। घंटों ध्यान में बैठे रहते और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती, लेकिन नियत ने मानो उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन ध्यान में बैठे थे, तभी उनके मन में विचार आया, वृंदावन सुना तो बहुत है, पर वहाँ मैं गया नहीं, कैसा होगा वृंदावन। ये विचार उनके लिए भगवान की प्रेरणा था, और बस उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया कि अब वृंदावन जाना है।
वाराणसी में एक रोज तुलसी घाट पर जब वे बैठते थे तभी एक संत उनके पास आया और बोले, काशी में एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में राम लीला का आयोजन है। जाओ चलो वृंदावन करके आते हैं। अनिरुद्ध को रामलीला का तो अनुभव था, पर रासलीला क्या होती है कोई जानकारी नहीं थी। उनका स्वभाव एकांतवासी था, इसीलिए मना कर दिया, लेकिन वो संत बार बार आग्रह करने लगे। आखिरकार अनिरुद्ध उनके साथ चल गए। जब उन्होंने रासलीला देखी तो उनका मन आनंद से भर गया। राधा कृष्ण की प्रभेय क्रीड़ा, बांसुरी की धुन और भक्तों का उत्साह, यह सब उनके लिए नया था। 1 महीने तक वे हर दिन रासलीला देखते रहे। जब लीला समाप्त हुई और कलाकार वृंदावन को लौटने लगे तब अनिरुद्ध के मन में हाहाकार मच गई। सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? अगर वृंदावन चला जाऊं तो रोज ऐसी लीला देखने को मिलेगी। वह लीला के संचालक के पास गए और बोले, स्वामी जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। संचालक हंसते हुए कहे, बाबा संभव नहीं है, लेकिन तुम एक बार वृंदावन जाकर आना, बिहारी जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मानो ये वाक्य अनिरुद्ध के लिए गुरु मंत्र सा बन गया। इसके बाद अनिरुद्ध वृंदावन चले आए। वहाँ पर जीवन पूरी तरह से बदल गया। जहाँ उनकी मुलाकात राधा वल्लभ संप्रदाय से हुई, जो श्री राधा की सर्वोच्च मान्यता है। प्रभु भक्ति को जीवन का आधार बनाता है। वृंदावन में एक सखी के भक्ति पर पद को सुनकर अनिरुद्ध राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे। वहां श्री मोहित गोस्वामी जी उन्हें शरणागति मंत्र का दीक्षा दी। इस मंत्र ने उनके मन को राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। ये दीक्षा उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी। एक साधारण बालक जो अब तक भगवान की खोज में भटक रहा था, अब वो औपचारिक आध्यात्मिकता मार्ग पर चल पड़ा है। मोहित गोस्वामी जी ने ही नहीं, अनिरुद्ध को भी अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज, उन्हें बड़े गुरुजी कहते हैं, उनसे मिलवाया। बड़े गुरुजी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत थे, जो सहचारी भाव से भक्ति करते थे। सहचारी भाव में भक्ति स्वयं को राधा रानी की सखी मानकर राधा कृष्ण की सेवा करता। यह भक्ति का सबसे गहरा और प्रेमदायी रूप है। बड़े गुरुजी ने अनिरुद्ध को निज मंत्र देकर सहचार भाव से दीक्षा दी। यह मंत्र उनके हृदय से राधा कृष्ण के प्रेम रस को स्थायी रूप से स्थापित कर गया। वो कहते हैं, किसी मंत्र ने मेरे मन को राधा रानी के चरणों में बांध दिया। अब संसार में कुछ और नहीं, सिर्फ उनका प्रेम है। इस दीक्षा ने अनिरुद्ध को एक रसिक संत की ओर से अग्रसर कर दिया है। दीक्षा के बारे में अनिरुद्ध ने बड़े गुरुजी की 10 साल तक निष्ठा की। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, ये उनकी तपस्या और भक्ति पराकाष्ठा का साक्षात परिणाम था। वो गुरुजी के लिए एक सारा काम करते थे, भोजन की व्यवस्था करते, कुटिया की साफ सफाई करते, देखभाल करते, सत्संग की तैयारी करते, यहाँ तक कि गुरुजी के कपड़े भी धोते थे। वो कहते हैं कि गुरुजी की सेवा में इतना आनंद था कि समय का पता नहीं चलता था। उनकी एक मुस्कान मेरी सारी थकान को मिटा देती है। इस सेवा ने उन्हें विनम्रता, धैर्य और पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाया। बड़े गुरुजी उनके भक्ति को देखकर कहते, तुम्हारे हृदय राधा रानी का सच्चा सखा है। इन 10 वर्षों में अनिरुद्ध ने वृंदावन की नियुक्त कुंजी उपदान को गहराई समझा। उनकी वाणी में एक नई मिठास है जो सुनने वाले को प्रेम के रस में डुबो देती है। इसे अनिरुद्ध श्री प्रेमानंद गोविंद शरणम जी महाराज बन गए। गुरु दीक्षा और सेवा के अनिरुद्ध को एक रसिका संत बनाया। रसिका संत वो होता है जो भक्ति को केवल नियमों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे प्रेम और भाव के रूप में जीता है। प्रेमानंद जी के सत्संग में गीता, भागवत और राधा वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों की व्याख्या ऐसी होती कि विधान मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। साधारण भक्त प्रेम में डूब जाते हैं। उनकी वाणी में बांसुरी की मधुरता थी जो हर हृदय को वृंदावन की गलियों में ले जाती। वो कहते हैं कि भक्ति का मतलब प्रेम में डूब जाना। राधा कृष्ण का प्रेम एक सागर है और वो उसमें तिनके की तरह बहते हैं। उनकी यह सोच और वाणी उन्हें साधारण बना दिया। एक साधारण बालक जो कभी गांव के मंदिर में भजन गा रहा था, अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। फिर साल 2016 में प्रेमानंद जी ने वृंदावन में श्री यति राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था संतों, साधकों और जरूरतमंदों की सेवा करना और राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। इस ट्रस्ट ने कई शानदार कार्य किए, जिसे अन्य क्षेत्र में रोजाना सैकड़ों लोगों को मुफ्ती में भोजन करवाना, चिकित्सा सेवा में गरीबी साधकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की और दवाई मुहैया कराना, शिक्षा और सत्संग के क्षेत्र में भक्ति साहित्य का वितरण करना और नियमित सत्संग करना। आश्रम में रमण रीता पर आश्रम जहाँ पर ठहर सकते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। किसी भी भूखे को भोजन देना राधा रानी की सच्चाई। सेवा ट्रस्ट के वृंदावन में भक्ति और सेवा का एक नया स्वरूप स्थापित करना। आज ये ट्रस्ट लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र है। 2020 के बाद प्रेमानंद जी की प्रसिद्धि बड़ी तेजी फैली।
उनके सत्संग के वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल होने लगे। उनकी सादगी और प्रेम भरी वाणी ने हर वर्ग को आकर्षित किया। कई मशहूर हस्तियां उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंची। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी साल 2022 में उनके सत्संग में शामिल हुए। विराट ने कहा कि महाराज की वाणी से मन को अनोखी शांति मिलती है। विराट कोहली भी उनकी सादगी की प्रशंसा करते थे। हेमा मालिनी वृंदावन की परिक्रमा में उनके साथ शामिल हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनके समावेशी भक्ति की सराहना करते नजर आए और ऐसे कई और जो हर रोज उनके दर्शन करने को आते हैं। इनके दर्शन ने उनकी विस्तृत पर पहुंचा दिया। उनके सत्संग को विदेशों में भी लोग देखने लगे। वो कहते हैं कि जीवन में राधा रानी का अंश है, भेद करना पाप है। उनकी यह समाज सेवी सोच ने भक्ति को आधुनिक युग में प्रारंभिक बना दिया है। हालांकि 35 साल की आयु में ही प्रेमानंद जी को एक गंभीर रोग का सामना करना पड़ा था। उनकी किडनी खराब हो गई थी। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेमानंद जी की तबीयत आजकल खराब चल रही है। प्रेमानंद जी के समर्थक, प्रेमानंद जी के चाहने वाले अक्सर किडनी दान देने की बात करते हैं, लेकिन किडनी की कहानी 35 साल की आयु में शुरू हुई थी जब पॉलिस्टिक किडनी डिसीज से उनका सामना हुआ था। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखकर उस दौरान में कहा था कि उनके पास अधिकतम 4 से 5 वर्ष का समय शेष है। ये खबर किसी भी सामान्य व्यक्ति को तोड़ सकती है, लेकिन प्रेमानंद जी का हृदय भक्ति की अग्नि से प्रज्वलित था कि किसी भी व्यक्ति को भस्म करने में सक्षम थी। उन्हें बीमारी को कभी अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उनकी आंखों में राधा रानी के चरणों का ध्यान था और उनके होठों पर सदा भगवान का नाम था। वो दृढ़ता से कहते कि मैंने अपनी बीमारी को अपने मन का मालिक नहीं बनने दिया, मेरा मन तो राधा रानी के चरणों में समर्पित है। प्रेमानंद जी की भक्ति और उनके प्रमुख के प्रति अटूट विश्वास ने न केवल उनके जीवन को बल दिया बल्कि उनकी भक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। जब भक्तों को उनके रोगों का पता चले तो कई भक्तों ने आगे जाकर अपनी किडनी को दान देने की पेशकश की, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का हृदय करुणा और त्याग से भरा। उन्होंने विनम्रता से मना करते हुए कहा कि किसी को कष्ट देकर सुख नहीं ले सकते। भगवान की इच्छा ही मेरे सर्वस्व है। उनकी निस्वार्थ भावना उनके आध्यात्मिक बल को और अधिक उजागर करती है। आज भी उनके शरीर में असीम दर्द बना रहता है। रोग ने उनके शरीर को कमजोर करने की हर संभावना कोशिश की। उनके चेहरे की मुस्कान और हृदय की शांति को वह छू तक नहीं पाया और उनकी दैनिक दिनचर्या इसका जीवंत उदाहरण है। प्रेमानंद जी प्रतिदिन सत्संग आयोजित करते हैं। यहाँ सैकड़ों भक्त उनकी वाणी में भक्त का रसपान करते हैं। उनकी बात सुनकर भक्तों का मन प्रभु प्रेम में डूब जाता है। इतना ही नहीं, नियमित रूप से वृंदावन की पवित्र परिक्रमा करते हैं, जिसमें उनका शारीरिक दर्द उनके संक्रमण के सामने हार मान जाता है। प्रेमानंद जी का जीवन एक जीवन संदेश है। सच्चा संक्रमण और भक्ति का दुख और कठिनाई को पार कर सकती है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि जब भगवान के चरणों में आप समर्पित हो तो कोई भी शारीरिक या सांसारिक पीड़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उनका जीवन न केवल उनके भक्त बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रेमानंद जी का कहना है कि जब राधा रानी का आशीर्वाद है तो बीमारी क्या है, मृत्यु भी मेरे प्रभु को छू नहीं सकती। उनकी यह दृढ़ता और भक्ति की मस्ती हमें सिखाती है कि जीवन का सच सुख भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में ही है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम और भक्ति से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनका बचपन भक्ति के बीच था। संन्यास की राह ने उन्हें तपाया, वृंदावन में उन्हें प्रेम का सागर बनाया, गुरु दीक्षा ने उन्हें रसिका संत बनाया, ट्रस्ट ने भक्ति का सेवा में जोड़ा, सेलिब्रिटी दर्शनों ने उनकी वाणी को विश्व पटल तक पहुंचाया और बीमारी पर जीत संक्रमण की ताकत दिखाई। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जीवन का एकमात्र देश प्रेम करना और प्रभु के चरणों में समर्पित होना। राधा रानी की शरण लो, सब ठीक हो जाए। उनकी ये बात हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में दुख या निराश महसूस करता है। उनका एक प्रेरणा है कि जब आप भगवान पर भरोसा करते हो तो कोई भी कठिनाई आपको नहीं हरा सकती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रेमानंद जी को लंबी आयु दे ताकि हम सब उनके ज्ञान ले सके, हम सब उनको सुन सके और इस कलयुग में संसार को और बहुत सारी अच्छाइयों से स्वरूप करा सके, लोगों को बेहतर बना सके। इसी उम्मीद के साथ श्री राधे कृष्णा।